आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी यहाँ पर जुड़े हैं। चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। सभी सीधे होकर के बैठ जाएं, गहरा श्वास भरें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक मेडिटेशन वेबिनार का श्रवण कर रहे सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते जी। मैं सार्थक विद्यार्थी आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। आज के समय जब तनाव, अवसाद, शोक सब अपनी चरम सीमा पर है, जब घर घर में एक डिप्रेशन का पेशेंट बैठा है, हर घड़ी जहां व्यक्ति तनाव से युक्त होकर के अपने संपूर्ण कार्यों में व्यवधान देखता है, ऐसी परिस्थिति में वैदिक मेडिटेशन का प्रयोग, वैदिक मेडिटेशन का प्रशिक्षण अत्यधिक आवश्यक है। आज के इस वेबिनार में हम मेडिटेशन की डेफिनेशन यानी ध्यान की परिभाषा से लेकर ध्यान को किस प्रकार से महर्षि पतंजलि प्रोक्त विधि से अपने जीवन में धारण किया जा सकता है, किस प्रकार उसका प्रयोगात्मक अभ्यास किया जा सकता है, हम परिचय से लेकर, सामान्य परिचय से लेकर एडवांस लेवल तक जाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पेज मोहित जी। आज के इस कोर्स में या वेबिनार में जो आपको बताया जाएगा वो आपके समक्ष यहाँ पर पीपीटी में आपको देख पा रहे होंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले इस वेबिनार में आपको ध्यान की परिभाषा बताई जाएगी। हम कुछ भी पढ़ना चाहें, कुछ भी विषय को समझना चाहें तो सबसे पहले उस विषय की परिभाषा को जानना आवश्यक है। जब तक आप परिभाषा से परिचित नहीं होंगे तब तक आप विधि को सीखकर कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको पता ही नहीं कि मैं यहाँ पर सीखने के लिए जो उपस्थित हुआ हूं उसका अर्थ क्या है, तब तक आप आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान की परिभाषा को समझना बहुत अनिवार्य है। और ध्यान की परिभाषा में भी जब हम सांख्य दर्शन की परिभाषा देखते हैं तो अनेक भ्रांतियां हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि परिभाषा ही ऐसी है। तो उसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सांख्य दर्शन की परिभाषा को पढ़ते समय जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन, इन दो दर्शनों के आधार पर हम ध्यान की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात आपको ध्यान आज के समय आवश्यक क्यों है, आज के समय ध्यान की आवश्यकता क्या है, ये समझेंगे। मेरा अनुभव कहता है कि जब तक किसी भी व्यक्ति को यह ना बताया जाए कि उनके जीवन में ध्यान की आवश्यकता क्या है, उनके जीवन में हम जिस भी विषय का अध्यापन करने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता क्या है, तो जब तक व्यक्ति ध्यान की आवश्यकता को नहीं समझेगा तब तक वो ध्यान को क्रियान्वित रूप से करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो व्यक्ति को ध्यान की आवश्यकता को भी समझना अनिवार्य है। तो उसके बाद हम ध्यानाभ्यास हेतु आवश्यक निर्देश, क्योंकि ध्यान करने से पहले भी कुछ आवश्यक निर्देश हैं जिनका पालन करना एक साधक के लिए, एक प्रारंभिक व्यक्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। तो उन्हें, उन निर्देशों को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर अष्टांग योग की बड़ी संक्षिप्त व्याख्या आपके बीच में रखी जाएगी। ये जो ध्यान है ये अष्टांग योग के 8 अंगों में से एक अंग है। तो योग के 8 अंगों का पालन करने से ही आपको ध्यान में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इन 8 अंगों का संक्षिप्त परिचय आज की इस कक्षा में प्रदान किया जाएगा। फिर ध्यान की तैयारी, किस प्रकार से ध्यान से पूर्व हम मानसिक सज्जा कर सकते हैं, अपने मन को ध्यान के लिए तैयार कर सकते हैं, उसका प्रारूप आपके समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान की विधि और ध्यान की जो रीति है वो बताई जाएगी। तत्पश्चात प्रायोगिक ध्यान अभ्यास, जितना भी समय हमारे पास बचेगा उसमें हम प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ ध्यान का प्रैक्टिकल दिखाया जाए, कैसे ध्यान किया जाता है, बहुत कम अवधि के लिए। अभी आपको सीधे आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए ध्यान करने में नहीं बिठा देंगे।
जब आप कोर्स में जुड़ेंगे तब आपको 5 मिनट से लेकर 60 मिनट तक, यानी 5 मिनट से आरंभ करके 1 घंटे की विधि बताई जाएगी। मतलब प्रतिदिन ध्यान की अवधि को बढ़ाते जाएंगे प्रैक्टिकल रूप में। आज के दिन हम 1 घंटे का ध्यान नहीं करेंगे, आज के दिन बहुत संक्षिप्त अवधि के लिए, बहुत कम अवधि के लिए हम ध्यान करेंगे, जिससे कि आपकी एकाग्रता बनी रहे। और उसके बाद ध्यान के बाद एक साधक के लिए आवश्यक पश्चात कर्म कौन कौन से हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया जाएगा और इस वेबिनार को समाप्त किया जाएगा। तो चलिए ध्यान की परिभाषा को समझते हैं। मोहित जी नेक्स्ट स्लाइड। ध्यान है क्या? कई लोग ध्यान के संबंध में ये सोचते हैं कि ध्यान का मतलब समस्त विचारों को हटा देना। और अगर हम सांख्य दर्शन की परिभाषा देखें तो सांख्य दर्शन की परिभाषा भी कुछ ऐसा ही लिखती है। सांख्य दर्शन में कहा गया ध्यानम निर्विषयम मना। एक सामान्य व्यक्ति जब इस सूत्र को पढ़ता है तो वो अपने मन में अवधारणा बना लेता है कि मन से समस्त विचारों को हटा लेने का नाम ध्यान है। आपके माइंड में जितने भी थॉट हैं उन सभी विचारों को अपने मन से निकाल देना, लोग इसे ध्यान की परिभाषा मानते हैं। और अगर हम सूत्र को स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो स्थूल दृष्टि से देखने पर हमें यही लगेगा कि ध्यान का मतलब है अपने मन को समस्त विषयों से हटा लेना। अपने मन से समस्त विषय हटा लेना, ये ध्यान की परिभाषा लोगों को लगती है सांख्य दर्शन के आधार पर। लेकिन हमें यह समझना अनिवार्य है कि ध्यान में अगर कोई विषय नहीं रहेगा तो मन कोई ना कोई विषय उठा लेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है। अगर आप मन के स्वरूप पर, मन के स्वभाव पर विचार करेंगे तो मन एक जड़ वस्तु है। उसका कार्य क्या है? मन कभी भी बिना विचारों के नहीं रह सकता। आप कभी भी खाली मन को खाली नहीं रख सकते, विचारों से बिल्कुल विहीन नहीं रख सकते। विचार तो आएंगे, पर आप पर इस बात का निर्धारण होता है कि आप कौन से विचारों को उठाना चाहेंगे। मन या तो संसार के संबंध में विचार उठाएगा या ईश्वर के संबंध में विचार उठाएगा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। तो व्यक्ति ध्यान करता है, किनका ध्यान करता है? या तो संसार का ध्यान करेगा या ईश्वर का ध्यान करेगा। या तो उसके मन में जो विचार हैं वो ईश्वर के संबंध में उठेंगे या उसके मन में जो विचार हैं वो संसार के संबंध में उठेंगे। तो मन कभी भी खाली नहीं रहेगा, विचारों को उठाएगा। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि हम सदा सांसारिक विचारों को ही अपने मन के द्वारा उठाते रहते हैं। हम ईश्वर संबंधी विचारों को बहुत कम उठाते हैं, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि हम केवल संसार में ही लिप्त होकर के रह जाते हैं। ईश्वर की सन्निधि को प्राप्त करने से हमें जो श्रेष्ठता की प्राप्ति होनी थी, वो संसार के बारे में चिंतन करते रहने से, संसार के बारे में जानते रहने से वो श्रेष्ठता, वो ज्येष्ठता हमें प्राप्त नहीं होती। तो ध्यान की परिभाषा में अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ध्यान में मन को सभी विषयों से हीन कर देना है, मन से सारे विषय हटा देने हैं, तो ये गलत है। ध्यानम निर्विषयम मनः, इस सूत्र का यह अर्थ है कि संसार से संबंधित जो विचार हैं, सांसारिक विषय हैं, उनको अपने मन से हटा देना है। मन में सांसारिक विषयों का ना रहना और ईश्वर का सतत चिंतन बने रहना, ये ध्यान की परिभाषा है। आप देखेंगे तो व्यवहार काल में हम जो कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे मन में हर कार्य करते समय कोई ना कोई सांसारिक विचार रहता है। लेकिन ध्यान की पद्धति ऐसी है जहां आपको पूरी तरह से सांसारिक विचारों को हटा देना है। एक भी सांसारिक विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए ध्यान करते समय। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो जो ज्ञेय वस्तु है, यानी जिस वस्तु का आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस वस्तु का ही केवल चिंतन, उस वस्तु की ही खोज ध्यान काल में चलनी चाहिए। कोई भी सांसारिक विषय उस समय उपस्थित नहीं होना चाहिए। यह ध्यान की वास्तविक परिभाषा है। अब आप में से कई लोग होंगे जो ये प्रमाण पूछेंगे कि ध्यानम निर्विषय मनः का तो आपने अपने मतलब से अर्थ बता दिया कि सांसारिक विषय नहीं होने चाहिए। इसका प्रमाण क्या है कि सांसारिक विषय ना हो और ईश्वर का चिंतन बना रहे? तो आप नीचे देखेंगे तीसरी परिभाषा ध्यान की दी है वो योग दर्शन के आधार पर दी गई है।
योग दर्शन में ध्यान की परिभाषा बताई, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। तत्र यानी उस स्थान पर, किस स्थान पर? तो जिस स्थान पर हमने धारणा की सिद्धि की है। धारणा क्या होती है वो आपको बताया जाएगा जब अष्टांग योग की संक्षिप्त व्याख्या हो रही होगी, तो धारणा के विषय में भी बताया जाएगा। तो जिस स्थान पर धारणा की हो, जिस स्थान पर धारणा की सिद्धि की हो, चाहे नासिका के अग्रभाग में, चाहे भ्रू मध्य में, चाहे जिह्वा के अग्रभाग में, चाहे हृदय प्रदेश में, जहां कहीं भी आपने धारणा की सिद्धि की हो, तत्र वहां पर एक तानता, धारा प्रवाह ध्यान होते रहना, धारा प्रवाह किसी वस्तु की खोज करते रहना, उस वस्तु की खोज विषयक चिंतन चलते रहना, ये ध्यान की परिभाषा योग दर्शन में बताई गई। तो ये प्रमाण है कि सांख्य दर्शन की परिभाषा में जो आपको बताया गया कि पूरी तरह से मन को विषयों से हटाना नहीं है, केवल सांसारिक विषय हटने चाहिए, ईश्वर संबंधी या कोई भी जेय पदार्थ है जिसका ज्ञान करना है, उसके संबंधी विचार एक तानता से यानी लगातार बने रहना चाहिए। तो ये ध्यान की परिभाषा है। अगर आपको एक मॉडर्न एस्पेक्ट बताऊं, तो मॉडर्न एस्पेक्ट ये है कि जैसे आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, तो मॉडर्न साइंटिस्ट के रिसर्च का क्या प्रोसीडर रहता है, क्या मेथड रहता है? टेलीस्कोप, ऐसे ही कोई माइक्रोस्कोप यूज करता है। तो कोई ना कोई उपकरणों का यूज करके जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो किसी भी चीज की खोज करते हैं। लेकिन ऋषियों के पास इन स्थूल पदार्थों के, इन उपकरणों के अतिरिक्त एक ऐसी उत्तम पद्धति थी जिसके द्वारा हम अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से उस वस्तु का ज्ञान कर सकते हैं। चाहे आपको प्रकृति के किसी पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे आपको आत्मा विषयक ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे आपको परमात्मा विषयक ज्ञान प्राप्त करना हो, यानी ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति तीनों के विषय में जो आपको सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति कराने का साधन था, वो प्राचीन काल में ऋषियों ने एक पद्धति बनाई थी कि आप ध्यान समाधि लगा करके अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है और इसी पद्धति को आज हम विस्तार से समझेंगे। तो ध्यान की परिभाषा क्या हुई? ध्यान की पहली परिभाषा कहती है ध्यानम निर्विषयम मनः, अर्थात ध्यान के समय समस्त सांसारिक विचार हटा देने चाहिए और अपना सारा का सारा मन ईश्वर में मग्न कर देना चाहिए। ईश्वर की खोज संबंधित विचार ही आपके मन में उपस्थित होने चाहिए। अच्छा, एक और उदाहरण मैं आपके बीच में यहां रखता हूं। एक बार एक अध्यापिका अपने शिष्य से कहती है कि कल तुम्हारा एग्जाम है। शिष्य कहता है हाँ बिल्कुल है, एग्जाम है कल। तो अध्यापिका पूछती है आपकी तैयारी कैसी चल रही है? शिष्य कहता है बहुत बढ़िया तैयारी हो चुकी है, जो जो विषय है मैंने पढ़ लिए हैं सभी के सभी। अध्यापिका कहती है बेटा याद रखना कि कल कोई भी विचार आपको डिस्टर्ब ना करे। उसने अंग्रेजी में कहा डोंट लेट एनी थॉट्स डिस्टर्ब यू। कोई भी ऐसा विचार आपको अपने भीतर ना आने देना जो आपको एग्जाम के टाइम पर डिस्टर्ब करे। शिष्य ने कहा ठीक है। उसने अधिक कुछ कहा नहीं वहां पर। अगले दिन एग्जाम देकर जब शिष्य अध्यापिका के पास वापस आया, तो अध्यापिका ने पूछा कि कैसा गया एग्जाम, आपकी परीक्षा थी, कैसी गई वो परीक्षा? विद्यार्थी कहता है कि मैं परीक्षा में कुछ लिख करके नहीं आया। अध्यापिका परेशान। अध्यापिका ने कहा मैंने जब आपको कहा था कि अच्छे से परीक्षा लिख करके आना, तो आप परीक्षा अच्छे से लिख करके क्यों नहीं आए, आप सब कुछ छोड़ क्यों आए? तो उसने कहा अध्यापिका जी आपने ही तो कहा था कि कोई भी विचार आना नहीं चाहिए ध्यान परीक्षा के समय। ऐसे ही आज के समय लोगों में ये भ्रांति बन चुकी है कि ध्यान के समय कोई विचार नहीं आना चाहिए। ध्यान के समय कोई विचार नहीं आएगा तो मन कोई ना कोई विचार उठा ही लेगा। तो हमें ईश्वर संबंधी विचार को सतत अपने मन में बनाए रखना है और कोई भी सांसारिक विचार हमारे भीतर ना आए, इस बात का निर्धारण करना है। सांख्य दर्शन में और कहा रागोपहतिर ध्यानम, अर्थात सांसारिक विषयों के प्रति जो हमारा राग है उसे विनष्ट कर देना और ईश्वर का चिंतन बने रहना, यह ध्यान है। यानी ध्यान के समय सांसारिक विषय और सांसारिक जो राग द्वेष हैं उनका नाश हो जाना चाहिए। यदि आपके भीतर राग द्वेष बना हुआ है और आप उपासना का दिखावा कर रहे हैं, ध्यान करने का आसन लगा रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आंख बंद करके मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और आपके भीतर राग द्वेष है, तो समझ लीजिए कि आपने
योग को नहीं सीखा, आपने ध्यान को नहीं सीखा, ध्यान आपके जीवन में नहीं आ पाया। और तीसरी परिभाषा आपको बता दी गई, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिस स्थान पर आपने धारणा की सिद्धि की है, धारणा की सिद्धि कहां कहां हो सकती है? दोनों आंखों के मध्य, भ्रू मध्य, यहां पर धारणा अर्थात पूर्ण एकाग्रता के साथ जब आप अपने मन को केंद्रित कर देते हैं किसी भी एक पॉइंट पर, तो यहां पर भ्रू मध्य में, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा में अथवा हृदय प्रदेश में आप धारणा कर सकते हैं। और उस धारणा में जहां आपने धारणा की है वहां पर एक तानता, सूत्र का ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, एक तानता। एक तानता का मतलब है धारा प्रवाह जो बीच में रुके ना, उस एक तान। कई आपने सुना होगा, कई लोग जो प्रवचन करते हैं वो क्या कहते हैं, वो प्रवचन करने वाले कई लोग कहते हैं, जिंदगी में कंफ्यूजन अपने को दूर करना सीखो। कई लोग प्रवचन करते समय इस बात को कहते हैं कि हम धारा प्रवाह प्रवचन करते हैं, यानी हम प्रवचन करते समय रुकते नहीं है। तो एक तानता का मतलब है धारा प्रवाह ध्यान करना, यानी ध्यान करते समय कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हो, कोई वृत्तियां आपको परेशान ना करें और आपको आपके लक्ष्य से दूर ना लेकर के जाएं। ये जो पद्धति चल रही है ध्यान की, इससे दूर ना लेकर के जाएं। तो इसका मतलब ये है ध्यान की वास्तविक परिभाषा। चलिए, अब आज के समय ध्यान की क्या आवश्यकता है? मोहित जी नेक्स्ट स्लाइड। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। मेरा उद्देश्य रहता है कि कोई भी विषय अगर मैं आपके बीच में रखूं तो सबसे पहले इस विषय पर विचार हो कि उस विषय की आज के समय क्या आवश्यकता है। मैं जब यज्ञ विषय का प्रशिक्षण देता हूं तो मैं यज्ञ की आवश्यकता पर सबसे पहले बात करता हूं कि यज्ञ आज के समय करना आवश्यक क्यों है। धर्म की बात करता हूं तो धर्म की आज के समय पर क्या आवश्यकता है, इस विषय पर बात करता हूं। ऐसे ही आज मैं यहाँ पर ध्यान की बात कर रहा हूं तो ध्यान के संबंध में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज के समय ध्यान की आवश्यकता क्या है। कोई भी व्यक्ति होगा जिसको आप ध्यान से जोड़ना चाहते हैं, आपके अपने बच्चे हों, आपके अपने पोते पोती हों, तो सबसे पहले आपसे यही प्रश्न करेंगे कि मैं ध्यान क्यों करूं, मुझे ध्यान करने की आवश्यकता क्या है। तो इसी संबंध में आपको मॉडर्न रिसर्च के आधार पर बताया जाएगा कि आज के समय ध्यान की क्या आवश्यकता है। तो चलिए मोहित जी नेक्स्ट स्लाइड। तो पहला कारण ध्यान क्यों करना चाहिए, तो पहला कारण है तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप देखेंगे तो रिसेंट ईयर्स में यदि हम 2000 से लेकर के 2025 तक की कंपैरिजन करें तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही जा रहा है। स्ट्रेस इंडेक्स नाम से एक रिसर्च या सर्वे होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर हम 2001 या 2003 से कंपेयर करें तो स्ट्रेस लेवल आज के समय बहुत अधिक बढ़ चुका है। और आपने भी अनुभव किया होगा कि आज के समय जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आ रही हैं, सोसाइटी में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, वैसे वैसे स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता जा रहा है। हम जॉब तो करते हैं, हमारे पास ऊंचा मकान भी है, बड़ा बंगला भी है, हमारे पास महंगी कारें भी हैं, हम लग्जरी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल लग्जरी बनता जा रहा है, साथ साथ में हमारा स्ट्रेस भी ऊपर जाते जा रहा है। तो स्ट्रेस इंडेक्स की बात करें तो आज के समय बहुत अधिक स्ट्रेस है। और जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, या कोई गृहिणी हो, कोई विद्यार्थी हो, वो सब इस बात को जानते हैं कि आज हमारे जीवन में बहुत अधिक तनाव है। कौन कौन इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे जीवन में तनाव है? हैंड रेस कर। जी, तो मैं कई लोगों के हैंड रेस यहां पर देख पा रहा हूं। तो सब लोग मानते हैं कि जीवन में तनाव बहुत है। अब ध्यान का तनाव पर कितना एक इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज को ओपन जर्नल ऑफ साइकेट्री वॉल्यूम नंबर 12 नंबर 3 जुलाई 2022 में रिसर्च की गई और वो रिसर्च इसमें ओपन जर्नल ऑफ साइकेट्री में पब्लिश है। उसी रिसर्च के आधार पर आपको बताया जाएगा कि कैसे मेडिटेशन या ध्यान करने से हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा जो तनाव है, वो समाप्त हो जाता है। तो आपके सामने एक ग्राफ है, उसके साइड पे एक पैराग्राफ लिखा है। वहां पर यह बताया गया है कि कैसे हमने रिसर्च की थी। हमने नहीं, मतलब कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च किया था। और बेलर यूनिवर्सिटी कैंपस जो टेक्सास में है, उस यूनिवर्सिटी के 10 छात्रों को इस परीक्षण के लिए लिया गया था।
एक टेक्सास में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम आप रिसर्च में देख सकते हैं, उसके 10 विद्यार्थियों को रिसर्च के लिए, सर्वे के लिए बुलाया गया, जिनमें से 4 पुरुष थे और 6 महिलाएं थी। और इन सबकी जो औसत आयु थी, मतलब एवरेज एज अगर हम देखें तो 21 वर्ष थी। मतलब 19 से लेकर के 23 वर्ष के छात्र इस रिसर्च में सम्मिलित थे और औसत आयु 21 वर्ष की थी। मतलब युवाओं पर यह रिसर्च कंडक्ट की गई है। जो युवा विद्यार्थी विदेश में पढ़ने वाले हैं उन पर यह रिसर्च कंडक्ट हुई, और इसमें ईसीजी और भी अधिक जो टेक्नोलॉजी होती है उसके माध्यम से रिसर्च कंडक्ट की गई थी। और एक एचटीडब्ल्यू नाम का ट्रू कलर वर्ड टेस्ट होता है जिससे कि हम स्ट्रेस को इंड्यूस कर सकते हैं, यानी स्ट्रेस को आपके भीतर डाल सकते हैं। वो एक टेस्ट होता है जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तनाव का जो स्तर है वो हमारे भीतर इंक्रीज कर जाता है उस टेस्ट के माध्यम से। वो टेस्ट किया गया और उसके बाद यानी जब स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया तो स्ट्रेस का लेवल बढ़ने के बाद बेसलाइन मेजरमेंट्स ली गई, यानी स्ट्रेस के समय कैसी हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, अल्फा फ्रीक्वेंसीज। स्ट्रेस को अगर हमें नापना, अगर उसकी मेजरमेंट करनी हो, अगर हमें तनाव का माप करना हो कि हमारे भीतर कितना अधिक तनाव है, तो उसमें अल्फा फ्रीक्वेंसीज बहुत अधिक कारगर सिद्ध होती हैं। तो अल्फा फ्रीक्वेंसीज को रिकॉर्ड किया गया और उसे बेसलाइन मेजरमेंट का नाम दे दिया गया। उसके बाद 10 मिनट उन विद्यार्थियों को ध्यान का प्रशिक्षण दिया गया, और ध्यान का प्रशिक्षण देने के बाद अल्फा फ्रीक्वेंसीज को काउंट किया गया, अल्फा फ्रीक्वेंसीज को डिनोट किया गया। तो एक बहुत आश्चर्यजनक प्रभाव देखने को मिला। आप देख सकते हैं, आपको साइड पर ग्राफ दिख रहा होगा, तो उस ग्राफ में आप देखेंगे तो जो बेसलाइन फ्रीक्वेंसीज हैं, अल्फा फ्रीक्वेंसीज, वो बहुत ज्यादा हैं, और मेडिटेशन करने के बाद जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत कम हो गई हैं। यानी ध्यान करने से तनाव में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ध्यान करने से हमारे स्ट्रेस में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिली है। ध्यान करने से हमारा तनाव घट गया। उन 10 विद्यार्थियों में से ऑलमोस्ट सभी का तनाव वहां पर घट गया। और आपको आश्चर्य होगा कि ये जो रिसर्च की गई, इस रिसर्च में सिर्फ मेडिटेशन नहीं थी, मेडिटेशन के साथ साथ म्यूजिक थेरेपी भी इंक्लूड की गई थी। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप अपना तनाव से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो म्यूजिक थेरेपी लेनी चाहिए, और म्यूजिक थेरेपी कई लोग लेते हैं। कई लोग जब भी परेशान हो, अवसाद में हो, तनाव में हो, तो एयरफोन्स पकड़ते हैं और म्यूजिक लगा करके बैठ जाते हैं। तो ये देखा गया कि म्यूजिक थेरेपी करने के बाद भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना इम्पैक्ट मेडिटेशन के प्रभाव से पड़ा। केवल 10 मिनट मेडिटेशन करने से आप देख सकते हैं कितना अधिक अंतर आया। आप स्वयं ग्राफ को देखिए, बेसलाइन में कितना अधिक है और मेडिटेशन के समय कितना कम है। तो हमें समझना होगा कि कैसे तनाव प्रबंधन किया जा सकता है मेडिटेशन के द्वारा। अब यहां मैं वो बात रखूं या ना रखूं, उसके लिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि कितने लोग यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड से, कितने लोग यहाँ पर विज्ञान के बैकग्राउंड से। हैंड रेस कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो बहुत से लोग हैं साइंस बैकग्राउंड के, तो उनके लिए यहाँ पर एक बात बता देता हूं। जो स्ट्रेस होता है या तनाव होता है वो कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से होता है, जो अपना स्ट्रेस हार्मोन है। तो उसको तनाव कैसे घटाता है, इसकी एक बड़ी उत्तम पद्धति है, जिसे कि हम कोर्स में भी बताएंगे। अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा विज्ञान के आधार पर उसको एक्सप्लेन करना, लेकिन हाँ, अगर आप कोर्स में एनरोल करते हैं वैदिक मेडिटेशन कोर्स में, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे ध्यान करने से जो हमारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके बाद जितने भी एड्रीनल कॉर्टेक्स आदि ग्लैंड हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको कोर्स में बताया जाएगा। तो मैं केवल इसीलिए पूछ रहा था कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। चलिए, तो आपने देखा कैसे ध्यान जो है वो तनाव पर प्रभाव डालता है। मोहित जी, नेक्स्ट स्लाइड। अब आज के समय ध्यान की आवश्यकता और क्या क्या है, इस पर विचार करते हैं।
अगर हम देखें तो ध्यान से मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का सुधार होता है, यानी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ सही होती है। अच्छा, सुनीत जी कह रहे हैं, उनका मैसेज आया कि ग्राफ समझ में नहीं आया, तो मोहित जी एक बार प्रीवियस स्लाइड पर जाइए। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं रहना चाहिए कि शंका हो किसी को इस विषय में। तो आप देखिए सुनीत जी, जो आपको ब्लू कलर का लाइन दिख रही है ग्राफ में, वो बेसलाइन मेजरमेंट्स है। बेसलाइन मेजरमेंट का मतलब है जब तनाव लाया गया, जब व्यक्ति के भीतर तनाव प्रविष्ट हुआ, जब व्यक्ति को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया जहां बहुत अधिक तनाव है, जहां बहुत अधिक स्ट्रेस है, तो उस समय उस व्यक्ति की अल्फा फ्रीक्वेंसीज बहुत अधिक थी। वो अल्फा फ्रीक्वेंसीज बहुत ऊपर ऊपर है, आप देखें तो बेसलाइन ग्राफ आपको बहुत ऊपर देखने को मिलेगा, उसकी जो स्लोप है। जबकि मेडिटेशन करने के बाद, 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद जो अल्फा फ्रीक्वेंसीज की स्लोप है वो बहुत नीचे है। इसका मतलब दोनों के कंपैरिजन से क्या होता है कि ध्यान ने अल्फा फ्रीक्वेंसीज को, या फिर ऐसा कह सकते हैं हमारे स्ट्रेस को घटा दिया। सुनीत जी, आपको क्लियर हुआ? कृपया एक बार मैसेज में बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं, या और किसी को कोई ग्राफ में अगर डाउट हो तो लास्ट में पूछ सकते हैं। अच्छा, आप साथ के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि साथ में ऐसा क्यों हो सकता है, तो इसमें मैकेनिकल एरर आदि भी सम्मिलित हो सकते हैं, या हो सकता है जो सेवेंथ पार्टिसिपेंट है, उस सेवेंथ पार्टिसिपेंट ने ठीक से ध्यान ना किया हो। तो अगर 10 में से कोई एक विद्यार्थी ऐसा निकल रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो टेक्निकल एरर हो सकता है उस केस में, या फिर विद्यार्थी द्वारा सम्यक रूप से या ठीक रूप से ध्यान न किया गया हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। मोहित जी, नेक्स्ट स्लाइड। तो हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि आज के समय ध्यान की आवश्यकता क्या है। तो सबसे पहले हमने समझा आज के समय तनाव बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में स्ट्रेस को घटाने के लिए, तनाव का प्रबंधन करने के लिए ध्यानाभ्यास अत्यंत अनिवार्य है। दूसरा है मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का सुधार। आजकल आप देखेंगे तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत अधिक आ रहे हैं लोगों में। डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता मेरे दादाजी के समय कोई डिप्रेशन जैसा शब्द रहा हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि दादाजी के समय शायद एंजाइटी जैसी कोई चीज रही हो। अगर होगी भी तो शायद किसी एक आध व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती हो जो अवसाद में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है। लेकिन आज के समय आप देखिए, एक बच्चा भी कहता है, एक बालक ये कहना शुरू कर देता है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी अटैक आ रही है, मुझे पैनिक अटैक हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब बेतुकी बातें। जब व्यक्ति अपने मन पर काबू नहीं कर पाता तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं, अवसाद देखने को मिलता है, शोक की परिस्थिति देखने को मिलती है, और उसका शरीर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब स्ट्रेस कंडीशन आती है तो उससे कई न्यूरोलॉजिकल प्रभाव पड़ते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अवसाद, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी जैसी कोई चीज नहीं होती। जब हम अपने मन को वश में नहीं कर पाते, जब मन स्वस्थ नहीं रह पाता, तब ऐसी परिस्थितियां घटती हैं। और मन स्वस्थ कब नहीं रह पाता? जब हम अपने मन से अनावश्यक विचारों को उठाते रहते हैं। ध्यान क्या कर रहा है? ध्यान आपके अनावश्यक विचारों को रोक रहा है और आपको केवल एक विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने का उपदेश कर रहा है। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो आप अनावश्यक विचारों से हटकर केवल एक विषय पर, एक पदार्थ की खोज के विषय में विचार करते रहते हैं। तो इसीलिए कहा कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक होता है। और कई एंजाइटी के पेशेंट्स पर मेडिटेशन की रिसर्च की गई और ये साबित हुआ कि मेडिटेशन एंजाइटी को, डिप्रेशन को घटाने में बहुत अधिक सहायता करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का सुधार तो अवश्य ही ध्यान के द्वारा होता है। भावनात्मक स्वास्थ्य, आजकल कई लोग बहुत इमोशनली, बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं। वो इमोशंस बहुत अधिक तीव्रता से उनके भीतर आ जाते हैं। बहुत जल्दी ही रोना शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी हंसना शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाएगा। और शायद आपको भी ये परिस्थितियां देखने को मिली, आपके भी जीवन में हो सकता है कि इमोशंस का उबाल आता हो।
तो ये जो भावनात्मक स्वास्थ्य है, ये जो खराब हो रहा है, इमोशनल हेल्थ, इस इमोशनल हेल्थ को भी सही करने का काम ध्यान करता है। ध्यान आपको एकाग्र कर देता है। ध्यान आपको पूरी तरह से एकाग्रता प्रदान करता है, आपको मानसिक शांति देता है, जिससे आप उद्विग्न नहीं होते। और उद्विग्न ना होने से ये जो भावनाओं का उबाल है, वो भावनाओं का उबाल भी नहीं आता। तो ध्यान हमारे मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को ठीक करता है। उसके बाद तीसरी बात कही, आत्मबोध, सेल्फ अवेयरनेस। ध्यान करने से एक बहुत उत्तम प्रभाव देखने को मिला। जब रिसर्च की गई तो ध्यान करने पर एक बड़ा आश्चर्यजनक फल साइंटिस्ट के सामने आया, और वो क्या है कि जो लोग ध्यान कर रहे थे उनको लोनलीनेस की कमी होने लग गई। मतलब जो लोग कहते थे कि हम बड़े अकेले हैं, हमारे साथ कोई है नहीं, जो लोग बहुत लोनली फील करते थे, अब वो लोनली फील नहीं कर रहे थे मेडिटेशन करने के बाद। तो आत्मबोध होता है, ये बोध होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमपिता परमात्मा है। ये जो बोध है ये ध्यान अवस्था के पश्चात प्राप्त होता है। चौथी बात कही कि अवधान अवधि, यानी जो आपका अटेंशन स्पैन है वो ध्यान करने से बढ़ जाता है। आप देखेंगे आज के समय इंस्टाग्राम रील्स बहुत अधिक चल रही हैं, यूट्यूब पर लोग शॉर्ट्स अधिक अधिक देख रहे हैं। ये जो छोटी छोटी वीडियोस है ना, आपको तो लगता है ये हमारा समय बचा रही है, लेकिन ये आपकी अवधान अवधि यानी अटेंशन स्पैन को कम कर रही है। अब आप देखिए, जब से आपने ये शॉर्ट्स देखना शुरू किया है, रील्स देखना शुरू किया है, आपको लंबे लंबे वीडियोस देखने का या प्रवचन सुनने का या सत्संग में बैठने का अभ्यास नहीं रहा। आप 5 मिनट में ही बोर हो जाते हैं और कुछ और करने का विचार करते हैं। ये अटेंशन स्पैन की कमी बढ़ते सोशल मीडिया के उपयोग के कारण है। और ध्यान इसमें अत्यंत कारगर उपाय है। आपकी अवधान अवधि जो घट चुकी है उसको पुनः एक ठीक स्थान पर लेकर जाने का या उसका वर्धन करने का एक बहुत अच्छा प्रयास ध्यान के द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि ध्यान क्या है, आप एक ही विषय में ईश्वर की खोज विषयक विचार आप करते जा रहे हैं। ये आपकी अवधान अवधि को, आपकी अटेंशन स्पैन को बढ़ाएगा। जब आप एक ही विषय पर लंबे काल तक विचार करेंगे तो लंबे काल तक एक विषय को सुनना, लंबे काल तक एक जगह पर बैठना, लंबे काल तक एक कक्षा को सुनना, यह आपको अधिक भयानक नहीं लगेगा, यह आपको अधिक चैलेंजिंग नहीं लगेगा। पांचवी बात कही, स्मरण शक्ति में सुधार, यानी जो हमारी मेमोरी है वो बढ़ जाती है। ओल्ड एज में अगर देखें तो ओल्ड एज में आपको डिमेंशिया देखने को मिलता है, लोग भूलना आरंभ कर देते हैं। और जब साइंटिस्ट ने मेडिटेशन का प्रयोग ओल्ड एज वाले लोगों पर किया तो एक आश्चर्यजनक प्रभाव ये देखने को मिला कि जो डिमेंशिया से पीड़ित लोग थे, जो बातों को भूल रहे थे, जिनकी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी, अब उनकी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, ये देखने को मिला। इसके पश्चात ध्यान हमारे दुर्गुणों का नाश करने में भी हमारी सहायता करता है। आज के समय व्यक्ति किस दुर्गुण से परेशान नहीं है? अल्कोहल एडिक्शन हो, पॉर्न एडिक्शन हो, हर प्रकार की एडिक्शन आज व्यक्ति में है। हर प्रकार के दुर्गुण में व्यक्ति फंसा हुआ है। शराब को नहीं छोड़ पा रहा, सिगरेट को नहीं छोड़ पा रहा, ब्रह्मचर्य नाश को नहीं छोड़ पा रहा। तो इस प्रकार व्यक्ति दुर्गुणों से पीड़ित होता जा रहा है। लेकिन दुर्गुणों से बचने का उपाय ध्यान है। हम ध्यान करते समय जब ईश्वर का चिंतन करते हैं तो ईश्वर को सर्वव्यापक अनुभव करते हैं, यानी ईश्वर हमारे कण कण में। ध्यान करते समय इस भावना को बनाना पड़ता है, ईश्वर कण कण में व्याप्त होता हुआ हर समय हमें देख सुन जान रहा है। ये सतत विचार हमारे मन में बना रहता है। और जब ये सतत विचार हमारे मन में एक तांता से बने रहता है, तन्मयता से बने रहता है, धारा प्रवाह बस यही विचार चलता रहता है कि ईश्वर हमें देख सुन जान रहा है, तो हम गलत काम करने से बचते हैं। क्या आप अपने माता पिता के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने कोई गलत काम कर सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति माता पिता के सामने शराब पी सकता है? नहीं पी सकता।
क्या कोई पुलिसकर्मी के सामने गंदे काम पाप कर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। उसे पता है कि पुलिस वाला सामने है, अगर मैं इसके सामने कोई बुरा काम करूंगा तो मुझे डंडे पड़ेंगे, मेरी पिटाई होगी। ऐसे ही जिस व्यक्ति ने ईश्वर को सर्वव्यापक सर्वज्ञ मान लिया, ईश्वर की सर्वव्यापकता सर्वज्ञता का जो निरंतर बोध कर रहा है, ईश्वर की सर्वज्ञता सर्वव्यापकता का जो एक तानता से तन्मयता के साथ बोध कर रहा है, वो व्यक्ति कभी भी पाप नहीं करेगा। तो पाप की प्रवृत्ति, दुर्गुणों के नाश की जो प्रवृत्ति है, पाप की प्रवृत्ति घटती है और दुर्गुणों का नाश करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। हम दुर्गुणों के नाश के लिए संकल्पबद्ध हो जाते हैं। और सातवीं बात है इंसोम्निया की ट्रीटमेंट। इंसोम्निया कहते हैं जब आप निद्राहीन हो जाए, जब आपको अच्छे से नींद नहीं आ रही। आज के समय रात्रि के 3-3 बजे तक लोग प्रयास करते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं, पर उनको नींद नहीं आती। ध्यान करने से हमें एक क्षमता मिलती है, क्या? सांसारिक विचारों को शीघ्र अपने मन से हटाने की। उस क्षमता से जल्दी से निद्रा भी आ जाती है। तो इंसोम्निया पेशेंट्स के लिए, जिनको अच्छे से नींद नहीं आती, जो लोग निद्रा लेने में संघर्ष करते हैं, उन लोगों के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। तो ये ध्यान के कुछ मॉडर्न बेनिफिट्स हैं जो आज व्यक्ति को पता होना अनिवार्य है, जिनको जानने से आपकी ध्यान में रुचि बढ़ेगी। चलिए मोहित जी, नेक्स्ट स्लाइड। ध्यानाभ्यास के लिए कुछ आवश्यक निर्देश हैं। ध्यानाभ्यास करने से पहले कुछ आवश्यक निर्देश हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या है? सबसे पहला कहा, सात्विक निद्रा। आपको ध्यान में सफलता तभी मिल सकती है जब आपकी नींद अच्छे से पूरी हुई हो। नहीं तो क्या होगा, आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के बीच बीच में आपको झोंके लग रहे हैं। व्यक्ति ध्यान में बैठता है, 1 घंटे बाद उठता है, कैसी रही आपकी ध्यान की, जो आपने अभी तक ध्यान किया वो कैसा रहा? कुछ याद नहीं, बस ठीक था सब। तो इससे पता चल जाता है व्यक्ति सो गया था उस समय। तो कई बार व्यक्ति ध्यान करते करते सो जाता है। उसका कारण क्या है? हम ठीक से जब निद्रा नहीं लेते। अब निद्रा 3 प्रकार की, सात्विक निद्रा, राजसिक निद्रा और तामसिक निद्रा। राजसिक और तामसिक निद्रा को लेने के बाद आप उठते हैं तो आपको थकान महसूस होती है, आप अच्छे से फ्रेश फील नहीं कर पाते। लेकिन सात्विक निद्रा वो है जब आप उठे और बिल्कुल फ्रेश फील करें। अब आप लोग पूछेंगे कि सात्विक निद्रा कैसे ले सकते हैं? हमें तो जो उठते हैं तो हमें थकान ही होती है, निरुत्साहित होते हैं। सात्विक निद्रा कैसे आएगी? तो सात्विक निद्रा के लिए सात्विक आहार जरूरी है, अच्छा भोजन खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह आवश्यक है। तब जाकर के आपको सात्विक निद्रा आएगी। आपका पूरा दिन अशुद्धता के साथ व्यतीत होगा, पूरा दिन राजसिक और तामसिक प्रवृत्तियों में होगा, और आप ये सोचे कि मुझे निद्रा सात्विक आ जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको आपके जीवन को सत्व प्रदान करना पड़ेगा, तब जाकर के सात्विक निद्रा आ सकती है। तो आप सात्विक निद्रा लेंगे और आपको प्रयास करना चाहिए कि 10 साढ़े 10 बजे तक आप सो जाएं, अधिक से अधिक 11 बजे तक सो जाएं। इसके बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में उठना ही उठना है। और ये जो काल है ना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय जो डायअर्नल रिदम है वो अपनी पीक पर होता है। एक मेलाटोनिन हार्मोन है, वो मेलाटोनिन हार्मोन अपनी पीक पर होता है उस समय। यानी ईश्वर ने एक व्यवस्था की है कि रात्रि में ये सोना ही सोना है आपने। इस समय से लेकर 12 बजे से लेकर ये 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपका सोने का समय है। क्यों? इस समय जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो अपने पीक पर रहता है, और ये मेलाटोनिन हार्मोन निद्रा को इंड्यूस करता है, स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है ये। तो सात्विक निद्रा होनी चाहिए। उसके लिए आप समय से सोएं, समय से उठने का अभ्यास करें। आपका आचार व्यवहार आहार सब कुछ शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात कही, मल शुद्धि। यानी जैसे ही आप एक सात्विक निद्रा लेकर बिल्कुल फ्रेश उठे, उस समय आपको आपके शौच कार्य में प्रवृत्त हो जाना है। यानी शरीर में जो मल है उस मल को अच्छी तरह से निकाल देना है। अगर आपके शरीर में मल विद्यमान रहेगा तो आप ध्यान में अच्छे से
प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे। ध्यान करते समय आपको आपके शरीर में भारापन लगेगा, और जब शरीर हल्का नहीं होता, भारापन आपको महसूस होता है, तो आप ध्यान में प्रगति नहीं कर सकते। तीसरी बात कही, व्यायाम। ध्यान करते समय व्यायाम करना, ध्यान करने से पूर्व व्यायाम करना बड़ा जरूरी है। अगर आप व्यायाम नहीं करेंगे तो शरीर में सुफुर्ती नहीं आएगी, और बिना सुफुर्ती के आपके शरीर में केवल आलस्य और प्रमाद रहेगा। आलस्य प्रमाद ध्यान में बाधक है। आप आलस्य प्रमाद के साथ ध्यान करेंगे तो ना तो मन में एकाग्रता बन पाएगी, और ना ही ध्यान करते समय आपको कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त हो पाए। व्यायाम के बाद चौथी बात कही, स्नान। नहाना बहुत जरूरी है। बिना नहाए, बिना स्नान किए अगर आप ध्यान करेंगे तो आलस्य, प्रमाद, ये सब आप पे भीतर आता रहेगा और आपको सताता रहेगा। इसीलिए स्नान आवश्यक है। और कई लोग कहते हैं कि उस समय स्नान नहीं हो पाता, तो अगर आलस्य प्रमाद नहीं आ रहा तो आप स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, लेकिन करना तो चाहिए। शास्त्रीय विधान यही है कि स्नान करने से आपकी जो एकाग्रता है वो बढ़ती है। स्नान करने से जो आपका आलस्य प्रमाद है वो समाप्त होता है। तो स्नान अवश्य करना चाहिए। उसके बाद उपासना में वस्त्र कैसे होने चाहिए? उपासना में वस्त्र ढीले होने चाहिए। आप टाइट शर्ट, टाइट पैंट पहनकर ध्यान करेंगे तो आप अनकंफर्टेबल होंगे। आपका शरीर ही अनकंफर्टेबल होगा तो आप ध्यान में मन नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए ढीले वस्त्र होने चाहिए। छठा एक निर्देश है कि अपने परिजनों को सूचित कर दे जब आप ध्यान करने जा रहे हैं। और स्पेशली जो घर पर रहकर ध्यान करते हैं, जो बड़े बिजी लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप ध्यान करने से पहले अपने परिजनों को सूचना देकर के जाएं। आपके जो परिवार वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति ध्यान कर रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। आप किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं कि ध्यान काल में अगर किसी का फोन आए और वो फोन इंपॉर्टेंट हो तो वो व्यक्ति उठा ले उस फोन को और उस फोन को अटेंड कर ले। आपके परिवार वालों को, आपके परिजनों को इस बात की अनुभूति होनी चाहिए, इस बात का पता होना चाहिए कि हम ध्यान कर रहे हैं और हमें ध्यान करते समय कोई व्यवधान नहीं चाहिए। तो ऐसे परिजनों को सूचित कर देना चाहिए ध्यान करने से पहले। फिर ध्यान में जो डिस्टर्बेंस है वो कम होती है। फिर कहा, जो आवश्यक कार्य हैं वो उपासना से पहले कर लेने चाहिए। अब क्यों? अब हो सकता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन हमने कहा नहीं जी, अब तो ध्यान का समय हो गया, ध्यान के बाद आवश्यक काम करेंगे। तो उससे क्या होगा? ध्यान करते समय आपको टेंशन लगी रहेगी कि वो काम हुआ नहीं, वो काम करना है। इस प्रकार से टेंशन लगी रहेगी आपको, और ध्यान में सफलता नहीं मिलेगी। और हो सकता है वो काम इतना अर्जेंट हो कि बीच में आपको उठ करके जाना पड़े, तो उसका भी कोई लाभ नहीं है कि आप उपासना से बीच में उठ करके चले जाएं। तो ध्यान से पहले ही अपने सभी आवश्यक कार्यों को निपटा लेना चाहिए। और आठवां पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग क्या करते हैं? लोग घड़ी की तरफ देखते हैं, अच्छा जी 5 बज गए, ध्यान का समय हो गया, संधि वेला आ गई, चलो आसन बिछाते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं। उससे पहले क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे अन्य लोगों के साथ। तो ये क्या है? अचानक ध्यान में बैठ जाना। अचानक आपने देखा 6 बज रहे हैं, चलो ध्यान कर लेते हैं। ये पद्धति ठीक नहीं है। ध्यान करने से 1 घंटा पहले, ध्यान करने के 1 घंटा पश्चात ऐसे कार्य न करें जो आपको सांसारिक विचारों की ओर लेकर के जा रहे हैं, जो भौतिकता की ओर, बाह्य विषयों की ओर लेकर के जा रहे हैं। ऐसे कार्यों को छोड़ दीजिए। प्रयास करिए कुछ भजन सुनने का, कुछ आध्यात्मिक चिंतन करने का, स्वाध्याय करने का। ये प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जितना अधिक आध्यात्मिक चिंतन आपका ध्यान से पहले होगा, उतनी ही अच्छी तरह से आप ध्यान कर पाएंगे। और जितना अधिक भौतिक चिंतन, सांसारिक चिंतन आपका रहेगा ध्यान से पहले, उतनी ही बेकार क्वालिटी का ध्यान आपसे होगा। तो इसीलिए अगर आप उत्तमता के साथ ध्यान करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए यह आवश्यक है कि आप ध्यान करने से पहले, चलिए आधा घंटा पहले, आप आध्यात्मिक चिंतन प्रारंभ कर दें, अपना स्वाध्याय आरंभ करें, कुछ अच्छे अच्छे आध्यात्मिक विषयों को पढ़ें, और ध्यान की संपन्नता के पश्चात भी कुछ समय तक अपने आध्यात्मिक वृत्ति को ही बना करके रखें। तो ये आठवां पॉइंट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आगे कहा, आध्यात्मिक चिंतन। अगर आप
आध्यात्मिक नहीं है, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करने वाले नहीं है, ईश्वर, जीवात्मा, पुनर्जन्म, वेद आदि सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते, और आप फिर भी ध्यान करना चाहते हैं कि चलो स्ट्रेस रिलीफ होगा, हम ध्यान कर लेते हैं, ईश्वर उश्वर नहीं, हम तो ऐसे ध्यान करेंगे। तो उस समय आध्यात्मिक चिंतन व्यक्ति का बना होना चाहिए। यदि ध्यान के समय आध्यात्मिक चिंतन नहीं होगा तो ध्यान के समय आपको अधिक प्रगति प्राप्त नहीं होगी। 10वां और अंतिम पॉइंट है उपयुक्त समय, एकांत और स्वच्छ स्थान। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, अचानक उपासना आरंभ नहीं करनी चाहिए, तो इसके निर्धारित समय होना चाहिए कि मैं इस समय ध्यान करूंगा। हाँ, कई बार आपकी जॉब ऐसी है या आपकी कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आप उस समय ध्यान नहीं कर पा रहे, तो उस समय आपद दृष्टि से, आपद धर्म मानकर कभी भी आप ध्यान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 बजे ध्यान का समय है और 6 बजे ही ध्यान करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान के लिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि एक उपयुक्त समय हो, और ध्यान के लिए एकांत स्वच्छ स्थान होना चाहिए। आप ऐसे ही कहीं भी ध्यान नहीं कर सकते जहां वातावरण शुद्ध नहीं है, स्वच्छ नहीं है, जहां पर दुर्गंध है, वहां पर ध्यान नहीं हो सकता। सुगंधित स्वच्छ वातावरण में ही ध्यान संभव है। चलिए अगले विषय पर बात करते हैं। अब ध्यान की सिद्धि के लिए अष्टांग योग का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। मोहित जी नेक्स्ट स्लाइड। और उसी अष्टांग योग की व्याख्या आपके बीच में रखी जाएगी, बहुत संक्षिप्त, क्योंकि पूरा हमारा ये जो कोर्स है वो ध्यान पर आधारित है, तो संक्षिप्त रूप से ही अष्टांग योग को पकड़ने का प्रयास करेंगे। योग के 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें से जो ध्यान है वो 7वां है, 7वां अंग है। उस 7 अंग से पहले 6 अंग आते हैं, और योग के जो ये 8 अंग है ना, ये किसी मकान की 8 सीढ़ियों की तरह है। अच्छा, क्या आप पहली सीढ़ी से डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पर जा सकते हैं, हाँ या ना? बोल करके बताइए, क्या आप पहली सीढ़ी से डायरेक्ट 4th सीढ़ी पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपको पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस प्रकार जाना होगा। यानी एक सीढ़ी से आप 5वीं सीढ़ी पर सीधा छलांग नहीं लगा सकते। ऐसे ही अष्टांग योग में आपको योग के 8 अंगों का पालन क्रमशः करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने सीधा ध्यान शुरू कर दिया। अगर आपके जीवन में यम नियम नहीं है, अर्थात आपका आचरण शुद्ध नहीं है, और अगर आप ध्यान करने से पहले आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा नहीं करते, तो फिर आपको ध्यान में प्रगति नहीं मिलेगी। तो चलिए अष्टांग योग को समझते हैं। सबसे पहले हम यम को समझेंगे। मोहित जी नेक्स्ट स्लाइड। 5 प्रकार के यम वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये जो यम है इनका संबंध समाज के साथ अधिक है, और नियम जो है उनका संबंध व्यक्तिगत रूप से अधिक है। यानी हमारा समाज के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए। तो समाज के प्रति हम मनुष्य, आपको पता है, एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज के साथ हमें व्यवहार करना पड़ता है, तो उस व्यवहार में हमसे कुछ त्रुटियां ना हो, उसके लिए अपने आचरण में इन पॉइंट्स को धारण करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला अहिंसा। लोग समझते हैं अहिंसा का मतलब किसी ने एक गाल पर तमाचा मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो, कोई हमारी तरफ तलवार लेकर के आ रहा है तो अपना गला आगे कर दो। यह अहिंसा नहीं है। अहिंसा का अर्थ है मन, शरीर और वचन से किसी के भी प्रति द्वेष ना रखना, बैर ना रखना, और सबके साथ न्यायोचित व्यवहार करना। न्याय से व्यवहार करना यानी जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार। आत्मनः प्रतिकूलानि परशाम्न समाचरेत्। इस भावना से युक्त होकर के व्यवहार करना। जैसा व्यवहार हम स्वयं के साथ नहीं चाहते वैसा दूसरों के साथ भी ना करना, और किसी के भी प्रति द्वेष ना करना, वैर ना करना, ये अहिंसा है। वो अहिंसा का नाम ये नहीं है कि किसी ने गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आपने आगे कर दिया, वो अपराधी को बढ़ावा देना है। अहिंसा का अर्थ है न्यायपूर्वक व्यवहार करना, द्वेष का परित्याग करना। आपके मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं होना चाहिए। दूसरा है सत्य।
सत्य का अर्थ अगर एक शब्द में किया जाए तो यथार्थ, यानी जो जैसा है उसको वैसा जानना, वैसा मानना, वैसा बोलना, वैसा लिखना और उसके अनुरूप वैसा ही आचरण करना। आज के समय सत्य की महती कमी है, लेकिन सत्य बहुत आवश्यक है। आपको सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदों को पढ़ें, ऋषियों के ग्रंथों का स्वाध्याय करें, सत्संग करें। इससे आपकी सत्य के प्रति प्रवृत्ति बढ़ेगी, आप सत्य को अच्छे से जान पाएंगे। और जैसा आपको सत्य ज्ञान हो वेद आदि सत्य शास्त्रों के आधार पर, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण आदि के आधार पर जो आपको सत्य सत्य ज्ञान हो, वैसा ही आपने जानना है। पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर आप उसको मानेंगे। अब भाई हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन घर में 10-10 फोटोएं लगा करके रखते हैं। हम जानते हैं ईश्वर एक है, फिर भी व्यवहार में हम अनेक ईश्वरों को मानते हैं। ऐसा नहीं है। जैसा आप जानते हो, जैसा वेद आदि सत्य शास्त्र आदि के आधार पर आपको परिज्ञान हुआ है, वैसा ही आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, फिर वह सत्य आचरण नहीं होगा। तो जैसा जानते हो वैसा मानिए, और मानने के बाद आपको वैसा ही बोलना है और उसके अनुरूप ही आचरण करना है। अगर आपको पता है ईश्वर एक है, आप मानते हैं उस बात को, तो आप लोगों में भी इस बात का उपदेश करेंगे कि ईश्वर एक है, और आपका आचरण भी उसके अनुरूप होना चाहिए। तीसरा यम है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी का त्याग कर देना। अब आप में से कई लोग कहेंगे हम तो चोरी करते नहीं। हाँ जी, कौन कहेगा कि मैं चोर हूं? बहुत कम लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि हमारे भीतर, हम सबके भीतर कोई ना कोई चोर छिपा बैठा है। और कैसे छिपा बैठा है उसका भी उदाहरण दे देता हूं। एक बार एक ब्रह्मचारी अपने गुरु के साथ, जो कि सन्यासी थे, उनके साथ एक दफ्तर में जाते हैं। किसी कार्य से कोई डॉक्यूमेंट वर्क था, उस पर साइन करने की आवश्यकता थी। तो गुरुजी के साथ उनका चेला चले जाता है, शिष्य चला जाता है। गुरुजी कहते हैं इस डॉक्यूमेंट पर जाकर हस्ताक्षर कराओ। चेला क्या करता है, रिसेप्शन पर बैठा है, ऑफिस के रिसेप्शन टेबल पर, और पेन उठाता है, हस्ताक्षर कर देता है। गुरुजी हस्ताक्षर हो गए। गुरुजी कहते हैं यही तुमने अस्तेय को छोड़ दिया, यही तुमने अपने योगाभ्यास को, अपने यम नियमों को, अपने आचरण को तिलांजलि दी। शिष्य ने कहा गुरुजी मैंने ऐसा क्या कर दिया? गुरुजी ने कहा कि ये पेन उठाने से पहले क्या आपने यहाँ जो रिसेप्शन पर महिला खड़ी है या रिसेप्शन पर जो रिसेप्शनिस्ट है उनसे आज्ञा ली, उनसे अनुमति ली? अस्तेय का अर्थ है बिना स्वामी की अनुमति के, बिना स्वामी की आज्ञा के हम किसी भी वस्तु का उपयोग ना करें। ना तो मन से किसी वस्तु की इच्छा करें, ना वाणी से उस वस्तु को प्राप्त करने का बखान करें, और ना शरीर से उस वस्तु को प्राप्त करें जब तक स्वामी की अनुमति ना। हमने परमिशन ले ली किसी व्यक्ति से कि ये वस्तु मुझे इसकी आवश्यकता है, मैं आपको कुछ दिन इसका प्रयोग करके वापस दे दूंगा। जब आपने ऐसा प्रतिज्ञा की और उस व्यक्ति ने आपको अनुमति दे दी, तो उस समय चोरी नहीं होगी। लेकिन बिना अनुमति के आप किसी की वस्तु का उपयोग करेंगे तो वो चोरी है, वो स्टेय है। कई बार मंदिर के बाहर चप्पल होती है, तो कुछ छोटा सा कार्य करने के लिए लोग 2 मिनट के लिए चप्पल लेकर के चले जाते हैं कि 2 मिनट का कार्य है, फिर यहीं पर आकर रख दूंगा। वो भी चोरी है। क्यों भाई? जो बाई चांस अगर वो व्यक्ति मंदिर से उसी समय बाहर निकल आए और अपनी चप्पल के बारे में खोजना प्रारंभ कर दे, तो उसको तो यही लगेगा ना कि चप्पल चोरी हो गई। उसको थोड़ी पता है कि किसी को 2 मिनट का काम था और 2 मिनट के काम के लिए वो चप्पल लेकर के गया है। वो तो यही समझेगा कि चोरी हुई है। तो वास्तव में किसी भी वस्तु को बिना स्वामी की अनुमति के, बिना स्वामी की आज्ञा के लेना चोरी है, और इससे हमें बचना चाहिए यम नियम के पालन के अंतर्गत। 5वां है ब्रह्मचर्य। योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन में ब्रह्मचर्य का एक अर्थ बताया गया है, अपने धातु का यानी वीर्य का संरक्षण करना। वीर्य हमारे शरीर में बल प्रदायक है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, हमारे शरीर में जो शक्ति है, वो सब वीर्य के कारण है। और इस शरीर में से यदि वीर्य का स्खलन हो जाएगा, वीर्य निकल जाएगा,
हम वीर्यहीन हो जाएंगे तो हमारे शरीर से समस्त शक्तियां निकल जाएंगी। आप देखिए आज के समय छोटी से छोटी उम्र में व्यक्ति गलत आदतों में फंस जाता है और गलत आदतों में फंसने के कारण अपनी धातु को नष्ट कर बैठता है और एक समय ऐसा आता है जब खुद से आंखें नहीं मिला पाता वो व्यक्ति। ये ब्रह्मचर्य के नाश के कारण होता है। तो अपनी मन इंद्रियों पर संयम रखना है। जो उपस्थ इंद्रिय है, गुप्त इंद्रिय है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, अपनी धातु का संरक्षण करना है। और ये दोनों के लिए है, पुरुष के लिए भी है, महिला के लिए भी है। पुरुष भी अपने वीर्य का संरक्षण करे और महिलाएं भी अपनी धातुओं का संरक्षण करें। और ये केवल ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, ये गृहस्थी के लिए भी है कि गृहस्थ व्यक्ति भी ऋतुगामी बने, अर्थात अधिक भोग विलास के लिए नहीं, केवल इस संसार को एक सुयोग्य संतान देने के लिए, समाज में अपनी संतान को सुयोग्य बनाने के लिए ही केवल शारीरिक संबंध हो, अन्यत्र नहीं। भोग विलास की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। भोग विलास के लिए हम अपनी धातु का नाश करेंगे तो उससे हमारी ही हानि है, किसी और की हानि नहीं है, हमारी अपनी हानि होगी। और पांचवी बात है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है अनावश्यक विचारों और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करो। लोगों को आदत होती है संग्रह करने की, अलमारियां भरी पड़ी हैं, माताएं बहनें करती है ना, आज विवाह में क्या पहनो, कुछ पहनने के लिए नहीं है और अलमारी पूरी भरी भरी पड़ी है उससे, कपड़ों से। तो ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना वस्तुएं, उतने विचार, उतने पदार्थ हमारे पास हैं। अब मेरा 3 जोड़ी कपड़े से काम चल रहा है या 4 जोड़ी कपड़े से काम चल रहा है तो उसमें मैं संतुष्ट हूं, अधिक मैं संग्रह नहीं करना चाहता, ये भावना रहनी चाहिए। ऐसे ही जो अनावश्यक विचार हैं, जो आपके लिए आवश्यक ही नहीं है, उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए। आज व्यक्ति ध्यान में प्रगति क्यों नहीं कर पा रहा? जो जहान की बातें अपने मन में लेकर के बैठा, देश के किस कोने में क्या चल रहा है सब बातों पर मंथन करेगा, सब बातों पर वार्तालाप करता रहेगा, शास्त्रार्थ करता रहेगा, एक दूसरे से बहस करता रहेगा, वाद विवाद करता रहेगा। इतने अनावश्यक विचारों की आवश्यकता नहीं है। और आज के समय स्टूडेंट्स भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास सारा ज्ञान, हम ठीक है, वेद आदि शास्त्र कहते हैं कि आपको ज्ञानवान बनना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए, आपके पास विद्याएं होनी चाहिए, लेकिन आप सर्वज्ञ नहीं बन सकते। और लोग आज सर्वज्ञ बनने की दौड़ में लगे हैं, आप नहीं बन पाएंगे सर्वज्ञ। तो अनावश्यक विचार और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। चलो अब नियम पर बात करते हैं। 5 ही नियम है, जैसे ये 5 नियम है जिनका संबंध समाज के साथ अधिक है और व्यक्तिगत कम है। अब ये जो नियम है इनका व्यक्तिगत अधिक संबंध है। तो इनमें सबसे पहला आता है शौच, यानी शुद्धि। शुद्धि 2 प्रकार से होती है, बाह्य और आभ्यंतर। बाहर की शुद्धि यानी आपके वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, आपका वातावरण शुद्ध होना चाहिए, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, ये बाह्य शुद्धि है, बाहर की शुद्धि है। और आंतरिक शुद्धि यानी आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा सब शुद्ध पवित्र होने चाहिए। अब कैसे हो शुद्धि? तो शरीर की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि सत्य आचरण से होती है, विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती है और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। इस सूत्र को याद रखिएगा। दूसरी बात है संतोष। व्यक्ति में आज संतोष की महती कमी है। संतोष का यह अर्थ नहीं है कि खाली बैठो, संतोष का यह अर्थ नहीं है कि अकर्मण्यता आपके भीतर आ जाए। अगर आप पैदा गरीब हुए थे, गरीब खानदान में आपका जन्म हुआ था, उसमें संतुष्ट रहो और गरीब ही मर जाओ, ये नहीं है संतोष का अर्थ। संतोष का अर्थ है आपने अपना 100% पुरुषार्थ दिया, 100% परिश्रम किया और 100% परिश्रम करने के बावजूद भी आपको उपयुक्त परिणाम नहीं मिला, तो जितना मिला उसमें उसको पर्याप्त समझकर उसमें संतुष्ट रहें। आपने अपना 100% पुरुषार्थ अवश्य करना है, उसके बाद जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहिए, उसे पर्याप्त मानिए। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य की इच्छाएं समाप्त नहीं होती। इच्छा से दुख कैसे होता है, इस बात को समझिए।
आपने इच्छा अपने भीतर लेकर के आए कि मैं लैपटॉप लेना चाहता हूं। अच्छा, अब अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई, लैपटॉप मिल गया, तो आप समझेंगे अब तो इच्छा पूरी हो गई, इच्छा तो करनी चाहिए। नहीं। अब आप सोचिए उस लैपटॉप को कोई खराबी आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, टूट जाए लैपटॉप, तो उस समय क्या होगा? पूरी हुई इच्छा का भी विघात हो गया, दुख का कारण बन गया। और आपको अब लैपटॉप मिल गया तो आप इससे ऊंची इच्छा उठाएंगे। अब आप कहेंगे अब मुझे और अधिक महंगी चीज चाहिए, और अधिक महंगी चीज चाहिए। ऐसा है ना, जो एक बार लखपति बन जाता है उसे करोड़पति बनना है, जो एक बार करोड़पति बन गया उसके अरबपति बनना है, जो एक बार अरबपति बन गया वो खरबपति बनना चाहता है। क्यों? संतोष की कमी है। हम इच्छाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, इच्छा बढ़ेंगी तो दुख भी बढ़ेगा, क्योंकि हर इच्छा 100% इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो सकती। जो जो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी वो भी दुख देंगी, और जो इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी उसके बाद हमारी इच्छाएं भी बढ़ती रहेंगी, जो कि पूर्ण ना होने से दुखदायक होंगी। और यदि पूर्ण इच्छा जो हो चुकी है उसमें भी कोई विघ्न बाधा आ गई, वो भी दुख का कारण बनेगा। तो हमारे सभी दुखों का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। तो अपनी इच्छाओं को न्यून करना है, जितना हमारे लिए आवश्यक है, जितना आपके लिए पर्याप्त है, बस उतना। अगर आपके जीवन का निर्वाह 1 करोड़ रुपए से हो रहा है तो आप करोड़पति ही रहिए, आपको खरबपति तक जाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात है तप। तप अर्थात द्वंद्वों को सहन करना। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, इन सबको सहन करने का नाम तप है। आजकल माता पिता अभिभावक गण क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को बड़ा कोमल बना रहे हैं, जिसको कहते हैं पैम्पर करके रखना। आप अपने बच्चों को द्वंद्वों से दूर कर रहे हैं। अगर बच्चे द्वंद्व से दूर हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? द्वंद्वों से दूर रहने के कारण आपके बालक कोमल बन जाएंगे। फिर प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर क्या होगा? प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर वो बच्चे हार मान जाएंगे, हताशा निराशा उनके जीवन में आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में इन दुखों को देखा नहीं। तो इस बात पर ध्यान रखना है कि तप का पालन, द्वंद्वों को सहन करना मनुष्य को आना चाहिए। चौथी बात है स्वाध्याय। योग दर्शन में स्वाध्याय की परिभाषा कही, आर्ष ग्रंथों का जो मोक्ष शास्त्र है, वेद और जो मोक्ष शास्त्र हैं उनका श्रवण करना, उनका अध्ययन करना। मोक्ष संबंधित शास्त्र, एक तो वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, जो आपको मोक्ष की विद्या बताने वाले हैं, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना। और योग दर्शन में यह भी बताया गया है कि आत्मचिंतन और जो प्रणव गायत्री आदि मंत्रों का जप है, वो जप भी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। तो इनका पालन व्यक्ति को करना चाहिए। जप भी होना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, आत्मचिंतन भी करना चाहिए, और अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। आप पीछे वेद भाष्य देख रहे हैं, वेद भाष्यों को पढ़ना चाहिए। मनुस्मृति, महाभारत है, ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, इन सबका अध्ययन व्यक्ति को करना चाहिए। ये स्वाध्याय। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि अपने सब कर्मों को आप ईश्वर को समर्पित कर दें। जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। और जितने भी कर्म आप कर रहे हैं वो ईश्वर प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना करके कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए सारे कर्म होने चाहिए। और ये ईश्वर प्रणिधान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहूं इन सब अंगों में से, इन सब यम नियमों में से ध्यान के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो वो ईश्वर प्रणिधान है। पूज्य स्वामी सत्यपति जी, पूज्य आचार्य ज्ञानेश्वर जी, सब ईश्वर प्रणिधान को बहुत अधिक महत्व देते थे। अपनी उनकी पुस्तकों में, उनकी कृतियों में ईश्वर प्रणिधान की एक बहुत उच्च महत्वता देखने को मिलती है। अपने संपूर्ण कर्मों को, अपनी बुद्धि को, अपने बल को ईश्वर को समर्पित कर देना। हमारे पास जो ज्ञान है, हमारे पास जो चिंतन है, हमारे पास जो बुद्धि है, हमारे पास जो बल है, सब ईश्वर की महती कृपा से प्राप्त हुआ है। अगर ईश्वर ना होते तो वो कुछ भी प्राप्त ना होता। ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, ईश्वर ने बुद्धि बल सामर्थ्य दिया है। जो जिससे प्राप्त हुआ है उसी को समर्पित होना चाहिए। और
हम जो भी कार्य करें वो इस भावना के साथ करें कि मेरा इस कार्य को करने का कोई लौकिक लक्ष्य नहीं है। अच्छा, आप ध्यान को इस प्रयोजन से करेंगे ना कि मेरा तनाव नष्ट हो जाए, मेरी मेंटल हेल्थ खराब है, उसके लिए मैं ध्यान कर रहा हूं, तो ध्यान में इतनी उच्च प्रगति आपको प्राप्त नहीं होगी। वहीं आप ईश्वर प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाकर कि मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना चाहता हूं, इस भावना के साथ अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको बहुत उत्तम लाभ प्राप्त होगा। तो ये यहां पर नियमों की व्याख्या पूर्ण हुई। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको थोड़ा समझते हैं और उसके बाद आज के वेबिनार को विराम देंगे। शेष जो चर्चा है वो कल करेंगे। कल भी इस वेबिनार को कंटिन्यू किया जाएगा क्योंकि विषय सामग्री बहुत अधिक है। आसन का अर्थ है स्थिरम सुखम आसन, अर्थात जिस अवस्था में हम शरीर को स्थिर, शांत और सुखपूर्वक बैठ सके, उस अवस्था का नाम आसन है। अब जो सूर्य नमस्कार आदि के आसन है उनकी यहां पर बात नहीं हुई, वहां पर शरीर में खिंचाव रहता है और जब तक शरीर में खिंचाव रहेगा तब तक वो सुखपूर्वक स्थिति नहीं है, वो स्थिरता की स्थिति नहीं है। तो व्यायाम के लिए आसन अलग होते हैं, योग के लिए और ध्यान के लिए आसन अलग होते हैं। पद्मासन आदि ध्यान के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। तो वो सभी आसन जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सके, स्थिर बैठ सके, वो आसन है। आपको उदाहरण में यहाँ पर दिए गए हैं, पद्मासन है, सिद्धासन है। इस प्रकार से इन आसनों में आप ठीक प्रकार से बैठ सकते हैं ध्यान के समय। चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है अपने श्वास और प्रश्वास को रोकना। आसन में अच्छे से बैठकर आप एक बार सीधे होकर के आसन में बैठ गए, अपनी मन की चंचलता को रोकने के लिए अपने श्वास को नियंत्रित करना। योग दर्शन में 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, बाह्य आभ्यंतर, स्तंभवृत्ति और बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। इन सबकी जो डिटेल्ड व्याख्या है और प्राणायाम किया कैसे जाता है उसका प्रैक्टिकल आपको कोर्स में बताया जाएगा। फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है कि अपनी इंद्रियां जो है वो विषयों से हट करके शांत हो जाए। मन को नियंत्रित करने के पश्चात इंद्रियों का अपने विषयों से पृथकत्व हो जाना। आंख का काम है देखना, विषयों को देखना, कान का काम है विषयों को सुनना। तो नेत्रेंद्रिय क्या करेगी? नेत्रेंद्रिय चक्षु विषय किसी भी विषय को देखेगी, रूप को देखेगी। कान श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा आप किसी शब्द को सुनेंगे, शब्द विषय को ग्रहण करेंगे। तो हर इंद्रिय का अपना कार्य है। ध्यान के समय प्रत्याहार सिद्ध होना चाहिए, यानी सब इंद्रियां अपने विषयों से पृथकत्व में रहें। इन कानों से हम कुछ सुनेंगे नहीं, इन आंखों से हम कुछ देखेंगे नहीं, कोई रस हमें प्रभावित ना करे, इस प्रकार से आपको निर्धारित करना होगा। ये प्रत्याहार की सिद्धि है। नेक्स्ट स्लाइड मोहित जी। अगला है धारणा। धारणा का अर्थ है मन को किसी एक बिंदु पर टिकाना। वो कौन कौन से बिंदु हैं? दोनों आंखों के बीच में ये जो भ्रू मध्य है, यहां पर नासिका के अग्रभाग में, यहां पर भी आप अपने मन को टिका सकते हैं। नासिका के अग्रभाग में भी आप अपने मन को टिका सकते हैं, जिह्वा में भी आप अपने मन को टिका सकते हैं, कंठ में भी आप अपने मन को टिका सकते हैं और हृदय प्रदेश में भी आप अपने मन को टिका सकते हैं। तो ये धारणा स्थान है जहां पर आपको अपने मन को टिकाना है और जो हमारा ध्यान चलेगा वो यहीं पर चलेगा। वो यहीं पर जहां आपने पूरा अपना धारणा केंद्रित करके रखी है, एकाग्रता केंद्रित करके रखी है, वहीं पर सतत ध्यान ईश्वर संबंधित या जिस भी जीआई पदार्थ का आप ध्यान कर रहे हैं उसके संबंध में ध्यान होगा। अब ध्यान क्या है? ये 7वां अंग है। ध्यान का अर्थ आपको बताया कि जहां धारणा की गई हो वहां पर एक तानता के साथ, यानी तन्मयता के साथ ध्यान चलते रहना, ईश्वर विषय को खोज चलती रहना, वो ध्यान है। समाधि क्या है? ध्यान के समय आप खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं ईश्वर को। समाधि जब वो खोज पूरी हो गई, ईश्वर जब आपको मिल गया। जैसे एक साइंटिस्ट रिसर्च करता है तो जिस समय उसने रिसर्च को आरंभ किया वो रिसर्च कर रहा है, वो ध्यान है। रिसर्च करने के बाद जो निष्कर्ष पे पहुंच गया, जब उसकी रिसर्च पूरी हो गई, वो समाधि है। ऐसा समझिए। तो खोज चल रही है,
वो ध्यान है। समाधि आपने खोज लिया, क्या धारणा बाहर की वस्तु में कर सकते हैं? सुमित जी, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ध्यान की जो पद्धति है या योग की जो पद्धति है वो बाह्य विषयों से आंतरिक विषयों की ओर लेकर के जाने वाली है। यानी बाह्य वृत्ति से आंतरिक वृत्ति की ओर हम जाएं, ये ध्यान का योग का प्रयोजन है। तो आप बाहर किसी पदार्थ पर धारणा करेंगे तो फिर अंतर्वृत्ति नहीं बनेगी। हमें तो अंतर्वृत्ति बनानी है ना, तो अंतर्वृत्ति बनाने के लिए बाहर ध्यान करना उपयुक्त नहीं है, बाहर धारणा स्थापित करना उपयुक्त नहीं है। समाधि में क्या होता है, शब्द और अनुमान प्रमाण के आधार पर हमारा ध्यान चल रहा था। कोई वेद मंत्र है वो शब्द प्रमाण है, और अनुमान की ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वोच्च है, इस प्रकार से हमने अनुमान आदि के आधार पर उसकी सिद्धि की। हाँ जी, पतंजलि ऋषि ने इसका भी सूत्र दिया है। आप योग दर्शन के विभूति पाद में पढ़ेंगे तो विभूति पाद में धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों की डेफिनेशन आपको प्राप्त हो जाएगी, और उस पर डिटेल्ड व्यास भाष्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समय का अभाव है, इसीलिए यहाँ पर सूत्रों को नहीं उद्धृत किया गया। तो शब्द अनुशासन प्रमाण के आधार पर ईश्वर के गुणों का जब चिंतन होता है, और वो चिंतन चलते चलते जब प्रत्यक्ष हो जाता है, योगी को हृदय में जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, यानी विशेष ज्ञान की, विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, वो समाधि की स्थिति है। तो समाधि में जो साधक है, जो योगी है, वो बिल्कुल ईश्वर में मग्न हो जाता है। समाधि की एक अनुभूति ये बताया जाता है कि जब व्यक्ति को समाधि लगती है, जब व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार करता है, उस समय व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल सा जाता है। केवल ईश्वर का आनंद, केवल ईश्वर का आनंद, ये अनुभूति होती है समाधि की। और इसी की प्राप्ति के लिए ये सारा ध्यान, योग, यम, नियम, प्राणायाम, सब कुछ इसी के लिए, इसी को प्राप्त करने के लिए। तो हमारा मुख्य विषय ध्यान रहेगा, अष्टांग योग। इनमें जो पूर्व छह अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ये सब ध्यान में साधन है। यानी इनके द्वारा आप अच्छी तरह ध्यान कर सकते हैं। कल हम ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया यानी मानसिक सज्जा पर चर्चा करेंगे। आज तो हमने ध्यान की परिभाषा, ध्यान की आवश्यकता और ध्यान के जो साधक अष्टांग योग हैं उन पर बात की। कल की कक्षा में हम ध्यानाभ्यास की तैयारी के लिए जो मानसिक सज्जा की जाती है, यानी अपने मन को तैयार किया जाता है ध्यान के लिए, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंटरेस्टिंग कल की क्लास रहेगी, तो उसको सुनना ना भूलें। उसमें आपको मानसिक सज्जा के विषय में बताया जाएगा, ध्यान की विधि, ध्यान की जो 3 रीतियां बताई गई हैं उनके विषय में, और प्रायोगिक ध्यान का अभ्यास भी कराया जाएगा। ओम आनंद, इस छोटे से मंत्र से हम 5-10 मिनट का कल ध्यान करेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको, ऐसी मेरी आपको गारंटी है। तो कल अवश्य जुड़िएगा। तो आज के वेबिनार के लिए बस इतना ही।